हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार नूतन वाईफाई चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे आँखें। और आँखें पढ़ेंगे तो दोस्तों उसमें देखेंगे कि आँखें कितने प्रकार की होती हैं, आँख कहाँ पर सेट होता है, आँख में कितनी लेयर होती हैं, आँख में कितनी मसल्स होती हैं, आँख में कौन सा लिक्विड भरा होता है और आँख कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम है आँखें और आँखें से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आँख जो होती है वो सबसे पहले आँख होती किस में है, तो आँख हमेशा होती है आई बॉल में। आँख किस में होती है दोस्तों, आई बॉल में। देखिए कि ये जो अपना आँख दिखाई दे रहा है, जो शीशे के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, उसके चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है, उसको क्या कहा जाता है, आई बॉल कहा जाता है, मतलब आँख का गोला। तो आँख किस में होती है, आँख के गोले में होती है। ठीक है, अब दूसरी बात अपन बात करते हैं कि आँख जो होती है उसको कितनी मसल्स पकड़ के रखती हैं। तो आँख में कितनी मसल्स होती हैं, 6 मसल्स होती हैं जो आँख को बनाने का काम करती हैं, जो आँख को पकड़ के रखने का काम करती हैं। तीसरी बात अपन पढ़ेंगे कि आँख से जब अपन देखते हैं तो कितनी डिग्री तक देख सकते हैं दोस्तों, 150 डिग्री तक अपन क्या कर सकते हैं, आँख से देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, अब मुझे यदि मेरी आँख को घुमाना है तो आँख कितनी डिग्री तक रोटेट कर सकती है, 150 डिग्री के एंगल तक रोटेट कर सकती है, घूम सकती है। तीसरी बात अपन बात करते हैं दोस्तों कि आँख जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों आँख है वो 2 प्रकार की होती हैं। जो नेचर में जो आँख होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले बात करते हैं आँख। तो आई जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो जिसका नाम है सरल आँख और दूसरी जिसका नाम है जटिल आँख। दो प्रकार की आंख होती है, एक तो सरल आंख और दूसरी हो गई दोस्तों जटिल आंख। अब मैं पूछूं कि ह्यूमन जो आई होती है, जो मानव की जो आंख होती है वो क्यों कौन सी होती है दोस्तों, मानव में जो आंख होती है वो सरल आंख होती है और जो जानवरों में जो आंख होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, वो जटिल आंख होती है। सरल आंख को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल आई और जटिल आंख को कहा जाता है कंपाउंड आई। देखिए दोस्तों सरल आंख कौन सी होती है, अपने को अध्ययन जिस आंख का करना है वो कौन सी आंख होती है दोस्तों, वो सरल आंख है। तो सरल आंख किसमें होती है, मानव में होती है और इसी का ही अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो दोस्तों देखिए सरल जो आंख होती है वो किस प्रकार की होती है। सरल जो आंख होती है वो किसी भी प्रकार की पिक्चर को, किसी भी प्रकार की इमेज को एक ही बार में जो देख ले वो कौन सी आंख कहलाती है दोस्तों, वो सरल आंख कहलाती है। और जो किसी इमेज को टुकड़ों के रूप में दिखाई देता है, जैसे कि जानवर होते हैं, जानवरों में कौन सी आंख होती है, जटिल आंख होती है। यदि मैं जानवरों को जैसे कोई इमेज दिखाऊं तो वो क्या करेगा, पहले उस इमेज का एक भाग देखेगा, दूसरी बार उसका दूसरा भाग देगा। तो टुकड़ों के रूप में जो देखते हैं वो कौन सी आंख कहलाती है दोस्तों, वो जटिल आंख होती है। और जो किसी इमेज को एक ही बार में देख ले वो कौन सी आंख कहलाती है दोस्तों, सरल आंख होती है। मानव में कौन सी आंख होती है दोस्तों, सिंपल आई होती है। आ रही है मेरी बात समझ में। अब देखिए सिंपल आई सरल एक ही बार में, जैसे आप मेरे को देख रहे हो, आप इस व्हाइट बोर्ड को देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इसको टुकड़ों में थोड़ी देख रहे हो कि मेरा सर एक बार देख रहे हो, हाथ मेरा एक बार देख रहे हो, नाक मेरा एक बार देख रहे हो, मुंह मेरा ऐसा नहीं है। मेरी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को आप एक ही बार में देख पा रहे हो, इसका मतलब आप में कौन सी आंख है, सरल आंख है। यदि मेरा एक भाग एक बार, दूसरा भाग दूसरी बार, तीसरा भाग मेरा तीसरी बार देखते तो उस कंडीशन में आप कौन सी आंख होती सर, जटिल आंख होती। तो मानव शरीर में कौन सी आंख होती है दोस्तों, सरल आंख होती है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि जो आंख जिसको देखती है वो कहां जाता है, वो सिग्नल कहां पर जाता है दोस्तों, वो किसके पास जाता है, माइंड के पास जाता है। तो मैं कह सकता हूं इंपॉर्टेंट है ये कि मानव मस्तिष्क जो होता है वो अपनी 80% एनर्जी किसी वस्तु को देखने में तथा उस वस्तु को समझने में अपनी खर्च कर देता है। जैसे
मस्तिष्क की मान लो कि 100% एनर्जी है, कुछ एनर्जी है, उसका 80% भाग माइंड अपनी एनर्जी का 80% भाग किसी वस्तु को देखने में तथा उसे समझने में ही खर्च कर देता है। जैसे कि अभी आप मेरे को देख रहे हो, आप इस ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो, तो ब्लैक बोर्ड को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप मुझे रीड करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर के बाद में आप घूमने के लिए गए, वहाँ पर आपने पेड़ देखे, आपने पहाड़ देखे, आपने जंगल देखा, आपने नदी देखी, तो उस नदी को देखने में, उस नदी को समझने में आपने कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी? पूरे दिन के अंदर 24 घंटे में कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी अपने माइंड की? 80%। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि माइंड है वो कितनी प्रतिशत एनर्जी है वो किसी वस्तु को देखने और समझने में खर्च कर देता है? दोस्तों 80% एनर्जी है वो देखने में और समझने में खर्च कर देता है। तो अपन ने उसकी जनरल बातें पढ़ ली हैं कि आंख है वो किस में होता है? आंख है वो आईबॉल में होता है। आंख में कितनी मसल्स होती हैं? आंख में 6 मसल्स होती हैं। आंख कितनी डिग्री तक घूम सकता है या देख सकता है? 150 डिग्री तक घूम सकता है। आंख कितने प्रकार की होती है? आंख 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी दोस्तों? सरल आंख और जटिल आंख। आंख किस में होती है? सरल आंख किस में होती है? सरल आंख किस में होती है? मानव में होती है। जटिल आंख किस में होती है? जानवरों में होती है। सरल आंख है वो किसी प्रतिबिंब को एक ही बार में बना देती है, लेकिन जटिल आंख जो है वो प्रतिबिंब को टुकड़ों के रूप में बनाते हैं। जो टुकड़ों के रूप में बनाता है वो आंख कौन सी कहलाती है? कंपाउंड आंख कहलाती है। और वो किस में होती है? वो जानवरों में होती है। आगे बात समझ में दोस्तों? चलिए आगे पढ़ते हैं अपन कि आंख है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, आँख में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, आँख की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो वो स्ट्रक्चर अभी अपने को पढ़ना है। चलिए दोस्तों मैं डायग्राम बनाता हूँ आँख का सिंपली तरीके से। ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर होती है। आंख 3 लेयर से मिलके बनी होती है। आंख कितनी लेयर से मिलके बनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 लेयर से मिलके बनी होती है। चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले बाहरी लेयर का। मतलब सबसे आंख की जो पहली परत है, जो बाहरी परत है, जो बाहरी लेयर है, उसका नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? स्क्लेरा। स्क्लेरा, इसको हिंदी में कहा जाता है श्वेत पटल। तो आंख का वह भाग जो सबसे बाहरी भाग है, वह भाग जो सफेद भाग है, आप देखिए सबसे बड़ा जो भाग है वो आपकी आंख में सफेद सफेद कलर का दिखाई देता है, उसके बीच में आपको कुछ अलग दिखाई देता है। तो जो आंख का जो सफेद भाग है वो आपका क्या दिखाई दे रहा है? आपको स्क्लेरा दिखाई दे रहा है। जैसे आप अभी मेरे को देख रहे हो तो मेरी आंख में कुछ सफेद सा आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप मेरा वो क्या देख रहे हो? आप मेरा वो क्या देख रहे हो? स्क्लेरा देख रहे हो। तो आंख का सफेद भाग क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। और स्क्लेरा जो होता है वो आंख का बाहरी भाग होता है। तो आंख की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? स्क्लेरा होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है 2 नंबर और कोरोइड। इसको कोरोइड कहा जाता है। कोरोइड कहा जाता है। कोरोइड देखिए आंख में 3 परत होती है। सबसे पहली है स्क्लेरा, दूसरी है कोरोइड। और कोरोइड में क्या होता है सर? कोरोइड में ब्लड होता है। कोरोइड में और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है। तो इसका मतलब है कि आंख का वह भाग जिसमें ब्लड, ऑक्सीजन या फिर ग्लूकोज होता है वो कौन सा कहलाता है? कोरोइड कहलाता है। इसका मतलब है ब्लड है, ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है। तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ब्लड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। इसका मतलब आंख को पोषण कौन देता है? कोरोइड देता है। चलिए
तीसरी भाग पढ़ते हैं अपन, और इसको कहा जाता है रेटिना। रेटिना, और इसको हिंदी में कहा जाता है दृष्टि पटल। रेटिना पे क्या बनता है दोस्तों? रेटिना पे इमेज बनता है। तो आंख का वह भाग जहां पर इमेज बनता है क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। एक बार अपन डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में इनको क्रमबद्ध तरीके से अपन पढ़ेंगे। अभी चलते हैं, यहां पर देखिए आपकी आंख में आप देखते हो कि आपकी आंख बाहर की तरफ निकली हुई सी दिखाई देती है, मतलब आपको सेलिंग सी दिखाई देती है। एक्चुअली में वो सेलिंग नहीं होती मेरे प्यारे दोस्तों, वो थोड़ा उभरा हुआ सा भाग दिखाई देता है। तो आंख का जो उभरा हुआ सा भाग दिखाई देता है इस तरीके से, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो कॉर्निया कहलाता है। वो कॉर्निया कहलाता है, और कॉर्निया को हिंदी में कॉर्निया ही कहा जाता है। ठीक है, कॉर्निया को हिंदी में कॉर्निया ही कहा जाता है। कॉर्निया के बाद में यहां पर एक भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको आइरिस कहा जाता है, आइरिस, और हिंदी में इसको परितारिका कहा जाता है। आइरिस के अंदर आप अपनी आंख में देखोगे कि बीच में एक ब्लैक कलर का बिल्कुल छोटा सा, बीच के अंदर, जस्ट बीच में आंख के अंदर एक भाग होता है जो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, जो काले कलर का होता है, रंग का होता है। उसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? उसको पुतली कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पुतली, और हिंदी में, इंग्लिश में उसको प्यूपिल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस आइरिस और इस कॉर्निया के बीच में एक जलवे दरवे भरा रहता है। इसके बीच में एक जलवे द्रव्य भरा रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। और एक्वस ह्यूमर क्या करता है? एक्वस ह्यूमर क्या करता है? ये आंसू बनाने के काम में आता है। लिक्राइमल ग्लैंड के साथ मिलकर क्या बनाता है? ये एक्वस ह्यूमर आंसू बनाता है। आंसू में क्या होता है? जिंक होता है। ये अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आइरिस हो गया। आइरिस के जस्ट पीछे यहां पर लेंस लगा होता है। यहां पर लेंस लगा होता है, और लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रवित पदार्थ भरा होता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। जिसको विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। ठीक है, ये अपना रेटिना हो गया। अब देखिए रेटिना के ऊपर दो स्पॉट बने होते हैं। एक स्पॉट यहां पर बना है और दूसरा स्पॉट यहां पर बना है। इस स्पॉट को नाम दिया जाता है ब्लैक स्पॉट, और इस स्पॉट को दिया जाता है येलो स्पॉट। ये ऐसी सी कुछ आंख की स्ट्रक्चर होती है। इस आंख के अब 1 बाय 1 पार्ट को अपन पढ़ेंगे कि स्क्लेरा क्या होता है, कोरोइड क्या होता है, रेटिना क्या होता है, ब्लैक स्पॉट क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है। इन सभी को अपन अभी 1 बाय 1 अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, देखिए यहाँ से लाइट प्रवेश करेगी और वो यहाँ पर रेटिना पर गिरेगी। तो इसका मतलब रेटिना क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। और उस इमेज को, वो इमेज जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ चली जाती है? माइंड के पास जाती है। और माइंड के पास उसको कौन भेजता है? ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। तो माइंड के पास
बनने वाली रेटिना पर जो इमेज बनती है उसको कौन भेजता है दोस्तों? ऑप्टिक नर्व्स भेजती है। चलिए आगे अपन 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्क्लेरा, श्वेत पटल। क्या होता है? आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? श्वेत पटल। आप लिख लेना साथ में कि आंख के सबसे बाहरी भाग को श्वेत पटल कहा जाता है। स्क्लेरा जो होता है, श्वेत पटल जो होता है, वो कैसा होता है? सफेद होता है। आंख का सुरक्षा कवच भी किसको कहा जाता है? स्क्लेरा को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इतना हो गया, श्वेत पटल हो गया। अब अपन पढ़ते हैं कोरोइड 1 बाय 1। तो कोरोइड क्या होता है? आंख की दूसरी परत, पहली परत कौन सी हो गई दोस्तों? स्क्लेरा हो गई। दूसरी परत, आंख की दूसरी परत को क्या कहा जाता है? कौन सी होती है? कोरोइड होती है। कोरोइड में क्या होता है? ब्लड होता है, ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज होता है। जब ये ब्लड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है तो इसका मतलब है आंख को न्यूट्रिशन प्रदान करने कौन करता है? पोषण कौन देता है? आंख, हमारी जो आंख है उसको पोषण कौन देता है? कोरोइड देता है। ठीक है, कोरोइड में क्या होता है? ब्लड। अब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए, ब्लड आंख की कौन सी परत में होता है या लेयर में होता है? कोरोइड में होता है। ग्लूकोज कौन से में होता है? कोरोइड में से होता है। ऑक्सीजन कौन से में होता है? अब देखिए, कई बार क्या होता है कि आपकी आंख में जैसे कोई मच्छर गिर गया या कहीं आप जा रहे थे तो अचानक आपकी आंख में मिट्टी आ गई और आपकी आंख में क्या हो गया कि खुजली चलने लग गई और आपने इस प्रकार से उसको रफ कर लिया, तो उस कंडीशन में आपकी आंख लाल हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो किस पे इफेक्ट पड़ा? वो कोरोइड पे पड़ा। और आंख के लाल होने को क्या कहा जाता है? कंजक्टिवा कहा जाता है। आंख में जो लाल हो जाता है, आंख में जो लाल भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? कंजक्टिवा कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना क्या होता है? सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको रेटिना के बारे में? रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है अपने को। तो रेटिना का सबसे पहले मैंने क्या बनाया? जैसे आपने यहाँ से आपकी आंख में प्रकाश इंटर किया, वो आपकी कॉर्निया, आइरिस, पुतली, लेंस से होता हुआ वो प्रकाश कहाँ गिरेगा? जाके रेटिना पर गिरेगा। और रेटिना पर क्या बनती है मेरे प्यारे दोस्तों? रेटिना पे मैंने आपको क्या बताया? रेटिना पे इमेज बनती है। तो इमेज आपने देखा होगा कि आप घर में स्क्रीन पे देखते हो, टीवी पे देखते हो, तो इसका मतलब है इमेज कहाँ बनती है? स्क्रीन पे बनती है। जैसे आपके टीवी में बनती है, आपके एलईडी में बनती है। तो मैं पहली बात लिख रहा हूं कि रेटिना जो होता है वो क्या काम आता है? रेटिना क्या काम आता है? इमेज बनाने के काम आता है। आंख में जो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। आंख का स्क्रीन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंख का स्क्रीन किसे कहा जाता है? रेटिना को कहा जाता है। आगे मेरी बात समझ में? अब हमारी आंख का जो है वो स्क्रीन किसे कहा जाता है? रेटिना को कहा जाता है। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, रेटिना के ऊपर, रेटिना में क्या होते हैं? फोटो सेंसिटिव सेल होती है। तो आंख का वह भाग जिसमें फोटो सेंसिटिव सेल होती हैं क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। तो रेटिना में क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? फोटो सेंसिटिव सेल। और ये जो फोटो सेंसिटिव सेल होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? फोटो सेंसिटिव जो सेल होती हैं वो याद रखना 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो कोन सेल्स और एक रोड सेल्स। कितने प्रकार की होती है? रेटिना पर जो फोटो सेंसिटिव सेल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कोन सेल्स और रोड सेल्स। चलिए अब देखिए, कोन सेल्स जो होती हैं वो उनका क्या काम है? तो जो कलर्ड जो देती हैं, जैसे आप किसी वस्तु को देख रहे हो, भाई इसका रंग नीला है, इसका रंग काला है, इसका रंग हरा है, इसका रंग गुलाबी है, जैसा भी है, तो जो कोन सेल्स होती हैं वो कलर्ड देने वाली होती हैं।
तो जो कलर्ड होती हैं उनको क्या कहा जाता है? कॉन सेल्स कहा जाता है। और जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने का जो काम करती हैं, ब्लैक एंड जो व्हाइट दिखाने का काम करती हैं, वो कौन सी कहलाती हैं दोस्तों? वो रॉड सेल्स कहलाती है। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट जहां पर आपको केवल प्रकाश दिखाई देता है, तो इसका मतलब आप वो कौन सी सेल होती हैं? वो रॉड सेल्स होती हैं। और जहां पे आपको कलर दिखाई दे रहा है, जहां पर रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपकी कौन सी है? वो कॉन सेल्स होती हैं। जो आपको कलर दिखाने का काम करती है वो कॉन सेल्स होती हैं, जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने का काम करती है वो कौन सी होती हैं? रॉड सेल्स होती हैं। अब दोस्तों मेरी बात को थोड़ा सा सुनना गौर से। जो कॉन सेल्स जो होती हैं, जो कॉन सेल्स होती हैं, कौन सेल्स होती हैं, यदि ये खराब हो जाए, यदि ये बनना ही बंद हो जाए या ये बनी नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको कौन सा क्या नहीं दिखाई देगा, आपको कौन सा रोग हो जाएगा? आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। कलर्ड ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मतलब वर्णता, वर्णधनता रोग हो जाएगा, आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और आप जो है वो 3 जो कलर होते हैं, कौन कौन से प्राइमरी कलर? नीला, हरा और लाल रंग में आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे। नीला, हरा और लाल रंग में आपको डिफरेंस का पता नहीं चलेगा। तो जो कॉन सेल्स होती हैं वो कलर दिखाने वाली होती हैं। यदि इनमें कोई डिफेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि आप प्राइमरी कलर को में पहचान नहीं कर पाओगे। और जो ये कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो क्या होता है? वो आनुवांशिक होता है। ये आनुवांशिक रोग होता है। कलर जो ब्लाइंडनेस होता है वो आनुवांशिक रोग होता है। जैसे किसी की पिताजी में था, उसके बेटे में आ गया, उसके बेटे से उसके पोते में चला गया, इस प्रकार से वो जेनेटिक होता है, एक दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। अब अपन बात करते हैं, तो ये रोग स्थायी रोग होता है। लेकिन कॉन सेल्स के खराब होने से क्या होता है? कॉन सेल्स के खराब होने से क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया कि कॉन सेल्स है वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने का काम करता है, मतलब प्रकाश दिखाने का काम करता है। अब देखिए दोस्तों, यदि कॉन सेल्स खराब हो जाएं तो इसका मतलब है आप में कौन सा रोग हो जाएगा? आप में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? नाइट ब्लाइंडनेस। और हिंदी में इसको कहा जाता है रतौंधी रोग। आपको कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग हो जाएगा। अब देखिए, रतौंधी रोग हो गया, इसका मतलब है रतौंधी रोग है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए? रतौंधी रोग। इसमें क्या होता है, आपको यदि नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में तो सर किसी को ही नहीं दिखाई देता है। हाँ, शाम को जब सूरज ढल जाता है, उसके बाद में जब सूरज की रोशनी कम हो जाती है या बिल्कुल ढल जाता है, शाम को 6-7 बजे के बाद में वो किसी चित्र को आसानी से पहचान नहीं पाता, मतलब उसकी आंख में स्पष्ट चित्र नहीं बनता, तो इसका मतलब है उसको कौन सा रोग हो गया है? नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है, रतौंधी रोग हो गया है। इसका मतलब है उसके शरीर में किसकी कमी आ गई? विटामिन ए की कमी आ गई। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? रतौंधी रोग है। कलर जो ब्लाइंडनेस होता है वो आनुवांशिक होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। और जब कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो वो प्राइमरी रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता कि ये नीला है, हरा है या फिर लाल रंग है। चलिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं अपन कॉर्निया, जो आंख का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। कॉर्निया, कॉर्निया देखिए, कॉर्निया क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैंने क्या बताया
कि आंख में जो प्रकाश है वो सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करता है? कॉर्निया से करता है। तो आंख में सबसे पहले प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? कॉर्निया से करता है। अब मैं क्या बोलूं कि जैसे ही कॉर्निया खुला, आपकी आंख में प्रकाश ने प्रवेश किया, जैसे ही कॉर्निया बंद हुआ, इसका मतलब है आपकी आंख में प्रकाश जाना बंद हो गया। जैसे कि आप एक रूम की खिड़की खोलते हो और बंद करते हो, जैसे ही खोलते हो तो प्रकाश अंदर आया, जैसे ही बंद करते हो तो प्रकाश वापस चला गया, अंदर आना बंद हो गया। इसका मतलब है कॉर्निया क्या है? एक खिड़की की तरह काम करता है। तो आंख के किस भाग को खिड़की भी कहा जाता है? कॉर्निया को आंख का खिड़की कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं अपन, आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पर कॉर्निया लगा हुआ है, उसके बाद में क्या है दोस्तों? आइरिस है, और आइरिस के अंदर क्या बना हुआ है? यहां पर ब्लैक स्पॉट के अंदर पुतली बना हुआ है। तो कॉर्निया जो है वो प्यूपिल, पुतली और आइरिस को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो आइरिस व पुतली को सुरक्षा कौन देता है? कॉर्निया देता है। अब दूसरी बात दोस्तों, कॉर्निया जो है वो आपके, जैसे आपका मोबाइल है उसके ऊपर क्या लगाते हो आप? टेम्पर ग्लास लगाते हो। तो आंख का टेम्पर ग्लास भी किसको कहा जाता है? कॉर्निया को कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि उसने अपनी आंख डोनेट की है, उसने अपनी आंख को दान में दिया है। तो आंख का वह भाग जिसको दान में दिया जाता है, कॉर्निया दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे कि पूरी आंख दी जाती है। नहीं दोस्तों, पूरी आंख नहीं दी जाती है। केवल आपका क्या भाग, कौन सा भाग दिया जाता है? आंख का केवल कॉर्निया दिया जाता है। तो दान दिया जाता है। दूसरी बात है, इसको क्या कहा जाता है? आंख का खिड़की इसको कहा जाता है। तीसरी बात है, सबसे पहले प्रकाश कहाँ आता है? किसमें आता है? सबसे पहले प्रकाश किसमें आता है? कॉर्निया में आता है। आगे समझ में। और आंख का टेम्पर ग्लास किसको कहा जाता है? कॉर्निया को कहा जाता है। यह बात आपको याद में रखनी है। चलिए दोस्तों, अपन आगे कौन सा आ गया? अब देखिए, आइरिस आ गया। अब आइरिस पढ़ते हैं। आइरिस, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? प्रीतारिका। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे किसी की ब्लैक आंख है, किसी की नीली आंखें हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐश्वर्या राय है, उसकी नीली आंखें हैं। तो आंख को रंग देने वाला भाग कौन सा कहलाता है? आइरिस कहलाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रीतारिका कहलाता है। तो आंख का वह भाग जो आंख को रंग प्रदान करता है, क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। अब देखिए, आइरिस है वो आंख को रंग देता है। इसका मतलब इसमें कौन से होते हैं? कलरिंग पिगमेंट किसमें होते हैं? आपसे पूछ लिया जाता है कि आंख के कौन से भाग के पास कलरिंग पिगमेंट होते हैं, तो किसके पास होते हैं? आइरिस के पास होते हैं। तो मैं लिख दूं यहां पर कि कलरिंग जो पिगमेंट होते हैं, कलरिंग पिगमेंट किसके पास होते हैं? आइरिस के पास होते हैं। तो आंख का वह भाग जो आंख को कलरफुल बनाने का काम करता है, मतलब किसी की आंख नीली है, किसी की आंख भूरी है, किसी की आंख है ब्लैक है, तो वो कौन करता है? आइरिस का काम होता है। चलिए दोस्तों, और आइरिस के अंदर क्या है? आपने देखा कि ये तो आइरिस है, और आइरिस के अंदर क्या है? पुतली है। तो आइरिस के अंदर क्या होती है? पुतली है। तो पुतली कहाँ होती है? आइरिस के अंदर होती है। तो पुतली को सुरक्षा देने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। अब देखिए, कई बार आप प्रकाश में गए तो आपने क्या देखा कि आपकी जो पुतली है वो कम हो गई, और आप अंधेरे में गए तो आपकी पुतली है वो चौड़ी हो गई। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही आप लाइट में हो और अचानक क्या हो गया? अचानक लाइट चली गई तो आपको दिखना बंद हो जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश में आप थे तो आपकी जो पुतली है वो कम खुली हुई थी। तो पुतली को आकार देने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। और जैसे ही आप अंधेरे में गए तो आपकी क्या हो गई? पुतली जो है वो फैल गई। तो अंधेरे में पुतली है
वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, तो अधिक प्रकाश में क्या हो जाती है, पुतली सिकुड़ जाती है। चलिए दोस्तों, पुतली का रंग हमेशा कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा कैसा होता है, ब्लैक होता है। याद रखना, पुतली का रंग हमेशा कैसा होता है, एक ब्लैक सपोर्ट होता है जो आइरिस के अंदर होता है, और इसका रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है, काला होता है। ठीक है दोस्तों, पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों, आइरिस करता है। ठीक है, पुतली को सुरक्षा कौन देता है, आइरिस देता है, क्योंकि इसके बीच में है ये। चलिए दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं लेंस। अब ये तो सबको पता है, ये तो पढ़ाने की वाली कोई बात ही नहीं है भाई, सीधी सी बात पड़ी है कि जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस लगा होता है आंख में, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, द्विउत्तलीय लेंस कहा जाता है। इस लेंस का क्या काम है, ये किसी इमेज को फोकस करता है, किसके ऊपर, फोकस ऑन रेटिना। ये किसी भी इमेज को फोकस करता है और किसके ऊपर करता है, रेटिना पर करता है, यही तो बात है। अब देखिए, जो रेटिना पर जो फोकस करता है, तो इसका मतलब है कि रेटिना पर किस प्रकार की इमेज बनती है दोस्तों, कौन सी किस प्रकार की इमेज बनाता है ये लेंस, किस प्रकार की इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक और उल्टी इमेज बनाता है, वास्तविक और उल्टी। तो रेटिना पे जो इमेज बनती है वो किस प्रकार की बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनाता है। कौन बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। तो आंख में किस प्रकार का लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। वो क्या करता है, फोकस करता है उस इमेज को किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। और किस प्रकार की रेटिना के ऊपर किस प्रकार की इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी इमेज बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये जो वास्तविक और उल्टी जो इमेज बनी है, इस इमेज को मैंने क्या बताया, रेटिना पर बनी, और इस इमेज को ये इमेज जो है वो कहाँ जाती है, माइंड के पास जाती है, और माइंड इसको सीधा करके देखता है कि भाई ये वो समझता भी है उसको कि ये इमेज किसकी है, और वो इमेज हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है कहाँ पर, अपने माइंड के अंदर। तो रेटिना से माइंड तक उस इमेज को जो भेजता है उनका नाम है ऑप्टिक नर्व्स। इनका नाम क्या है, वो जो नर्व्स लगी हुई हैं, जो छोटी छोटी जो नसें लगी हुई हैं, उन नसों को क्या कहा जाता है, ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है। चलिए दोस्तों, यहां तक हो गया। अब देखिए, मैंने यहां पर बनाया था, इस कॉर्निया और इस आइरिस के मध्य एक लिक्विड भरा होता है, एक जलीय पदार्थ भरा होता है। उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर क्या करता है कि लिक्राइमल ग्लैंड के साथ मिलकर, एक्वस ह्यूमर जो क्या करता है, आंख में कौन सी होती है, आंसू बनाने वाली ग्लैंड का नाम क्या है, आपसे पूछ लिया जाता है कि आंख में जो आंसू बनाती है उस ग्लैंड का नाम क्या है, उस ग्रंथि का नाम क्या है, तो उस ग्रंथि का नाम है लिक्राइमल ग्लैंड। और वो किसके साथ मिलकर बनाती है, आंसू किसके साथ मिलकर बनाती है, एक्वस ह्यूमर के साथ मिलकर बनाती है। याद रखना दोस्तों। और जो आंसू अपने बनते हैं, जो आंसू यहाँ से निकलते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर वाटर होता है, प्लस उनके अंदर सॉल्ट होता है, प्लस उसके अंदर क्या होता है, जिंक होता है। याद रखना, आगे मेरी बात समझ में। तो आंसू बनाने वाली जो ग्रंथि है वो, उसका नाम क्या है, लिक्राइमल ग्लैंड। और जो आंसू बनाता है उसका नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर। इसका जलीय द्रवित नाम दिया जाता है एक्वस ह्यूमर। वह जलीय द्रव्य जो आंसू बनाने के काम आता है, एक्वस ह्यूमर। वह जलीय द्रव्य जो लिक्राइमल ग्लैंड के साथ मिलकर आंसू बनाता है, एक्वस ह्यूमर। जो आंसू निकलते हैं उसमें क्या होता है, वाटर होता है, सॉल्ट होता है। जैसे आपके कई बार आंसू निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कई बार मुंह में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगता है, वो सॉल्टी प्रकार के लगते हैं, सॉल्टी जैसे लगते हैं। तो इसका मतलब उसमें क्या होता है, उसमें नमक होता है, उसमें जिंक होता है। याद रखना। अब बीच में मैंने क्या बताया था, लेंस और रेटिना के बीच में एक पदार्थ भरा होता है, एक जलीय पदार्थ भरा होता है, विट्रियस ह्यूमर। इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम क्या है कि अपने आई बॉल को आकार देना,
विट्रियस ह्यूमर का काम क्या है, आई बॉल को आकार देना। और आई बॉल का जो आकार होता है, आई बॉल का जो डायामीटर होता है वो याद रखना दोस्तों 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। और आई बॉल को आकार देने का काम कौन करता है, विट्रियस ह्यूमर करता है। याद रखना इस बात को। अगर मान लो कि विट्रियस ह्यूमर आपका बिगड़ गया या खराब हो गया या खत्म हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, आंख है वो आपकी बाहर की तरफ आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब देखिए ये ब्लैक स्पॉट और येलो स्पॉट, मैंने रेटिना के ऊपर आपके यहां पर क्या बनाया था दोस्तों, एक ब्लैक स्पॉट बनाया था और एक येलो स्पॉट बनाया था। अब देखना, ब्लैक स्पॉट नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, जहां पर अंधेरा हो, जहां पर किसी प्रकार की इमेज नहीं बनती हो, इसका मतलब वो कौन सा है, ब्लैक स्पॉट है। इसका मतलब है कि ब्लैक जो स्पॉट होता है उसके ऊपर ना तो कॉन सेल्स होती हैं और ना ही किसी प्रकार की रोड सेल्स होती हैं, ना तो कॉन सेल्स होती हैं और ना ही वहां पर रोड सेल्स होती हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक स्पॉट पर किसी प्रकार की कोई इमेज नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, रेटिना का वह भाग जिस पे किसी प्रकार की कोई इमेज नहीं बनती क्या कहलाता है, ब्लैक स्पॉट। ठीक है, रेटिना का वह भाग जिसके में ना तो रोड सेल्स होती हैं और ना कॉन सेल्स होती हैं, कौन सा कहलाता है, ब्लैक स्पॉट। अब देखिए अपन बात करते हैं येलो स्पॉट की। रेटिना का वह भाग जहां पर सबसे अधिक, याद रखना जहां पर सबसे अधिक रोड सेल्स और कॉन सेल्स होती हैं वो कौन सा कहलाता है, येलो स्पॉट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जहां पर सबसे अधिक रोड सेल्स और कॉन सेल्स होंगी, इसका मतलब वहां पर सबसे अच्छी इमेज बनेगी, मतलब सबसे शार्प इमेज जहां पर बनती है वो कौन सा स्पॉट कहलाता है दोस्तों, येलो स्पॉट कहलाता है। आई मेरी बात समझ में। आपसे क्या पूछा जाएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि स्क्लेरा, आंख का वह भाग जो सबसे भारी भाग होता है स्क्लेरा कहलाता है, वो सफेद भाग होता है। कोरोइड जिसमें ब्लड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है और जो आंख को पोषण देने का काम करता है। रेटिना जहां पर इमेज बनती है, किस प्रकार की इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। यहाँ पर ब्लैक स्पॉट होता है रेटिना के ऊपर, तो क्या करता है ये ब्लैक स्पॉट, इसमें ना तो रोड सेल्स होती हैं और ना कॉन सेल्स होती हैं, तो इसलिए यहां पर किसी प्रकार की कोई इमेज नहीं बनती। येलो स्पॉट जहां पर सबसे अधिक रोड सेल्स और कॉन सेल्स होती हैं और सबसे शार्प, सबसे चमकीली इमेज कहां बनती है, येलो स्पॉट पे बनती है। उसके बाद में आती है यहाँ पर जो इमेज बनती है उसको नॉप्टिक है उसके द्वारा कहाँ पर भेज दिया जाता है, माइंड के पास भेज दिया जाता है। रेटिना पर किस प्रकार की बनती है, रियल और इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है, उसको सीधा करके कौन देखता है, माइंड देख लेता है। चलिए उसके बाद में आता है कॉर्निया। कॉर्निया एक उभरा हुआ सा भाग होता है जो खिड़की की तरह काम करता है। जो आंख में सबसे पहले प्रकाश आता है वो किस पे आता है, कॉर्निया पे आता है। कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है जिसका नाम क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है, जो लिक्लाइमर ग्लैंड के साथ मिलकर क्या बनाता है, आंसू बनाने का काम करता है। आंसू में क्या होता है, सॉल्ट और जिंक होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है अपना आइरिस आता है। आइरिस क्या होता है कि जो अपने आंख को रंग देने का काम करता है, आइरिस होता है। आइरिस में क्या होता है, कलर जो पिगमेंट होते हैं वो होते हैं। आइरिस के मध्य क्या होता है, पुतली होती है। पुतली का रंग कैसा होता है, काला होता है। आइरिस जो है वो पुतली को आकार या नियंत्रित करने का काम करता है। ये प्रकाश में कम हो जाती है, अंधेरे में फैल जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए लेंस होता है। लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस का काम क्या, कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है दोस्तों, इमेज बनाने का काम करता है, फोकस करता है वो इमेज को कहां पर, रेटिना पर। रेटिना पर इमेज बनती है। चलिए दोस्तों, वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। अब देखिए इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जो लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड भरा होता है उसको क्या कहा जाता है, विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। और विट्रियस ह्यूमर का काम क्या होता है, आई बॉल को आकार देने का। और आई बॉल जो होती है, उसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास मेरी समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।